खुद टीज करते हैं डेंटिस्ट, अबे वो डेंटिस्ट पान मसाला ऐड, तो ही डज दैट. Yes, I am not a nepo kid. Yes, I am an outsider. But yes, I'm not from this background and I didn't have that support system or a godfather. तो इसमें क्या बुरा है? मैं करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी मैं यहाँ तक आई हूँ and I never felt for a moment that I am an outsider. मेरे डैड अगर एक्टर होते, आप खुद बताओ, तो वो नहीं चाहते कि मेरे को वो पोजीशन मिले. ऐसा नहीं है कि मेरे बैड डेज नहीं होते हैं या मुझे लो फील नहीं होता है, बट आई चूज टू go on the positive aspect of this side and I keep motivating myself. या मान लो मुझे 4 लोगों ने पुश नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, तो आप लोग तो हो. मुंबई में एक्ट्रेस के लिए घर ढूंढना या घर लेना कितना मुश्किल है? मुश्किल है आजकल, तो फिर भी पैसा है तो सब आसान है, बट सिंगल्स को घर नहीं देते, ये सारी चीज़ें होती हैं. और अगर आपने बोल दिया आप एक्टर हैं और फेमस तब तक नहीं है तो और भी डिफ़िकल्ट है. अच्छा, मुझे उसी से एक चीज़ याद आया, वो जो ऐड हुआ उसके बाद आपको बहुत ट्रोल किया गया. ठीक है, अजय देवगन को ट्रोल किया गया, शाहरुख को किया गया, अक्षय को किया गया. अजय देवगन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शाहरुख ने सीधे बोला कि बैन करवा दो, ऐड नहीं करेंगे. एब्सोल्युटली. अक्षय कुमार ने माफ़ी मांग ली जी कि मैं नहीं करूँगा, मेरे जो भी इमेज है, मेरी जैसे फैन फॉलोइंग है, उनको बुरा लगा, मेरी तरफ से सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन. कभी बात हुई अक्षय से इन सब चीज़ों पे दोबारा? नहीं, वो तो मुझे खुद टीज करते हैं डेंटिस्ट, अबे वो डेंटिस्ट पान मसाला ऐड, तो he does that. See, Akshay sir definitely he doesn't want to hurt the sentiments of people. He feel probably I'm not his spokesperson, but I still feel he's a fantastic actor, fantastic human being. He's very responsible as person कि किसी को कुछ सेट पे ऐसे आहत भी होता है तो he's always there कि नहीं पहले very good human being, so much to learn from. But having said that कि अगर उन्होंने apology definitely I know किया and decided कि मैं नहीं करूँगा, that's his prerogative. He's reached a certain stage in life where he thinks that his personal opinion should conduct. I feel so. इसलिए किया होगा, मुझे नहीं पता किस लिए किया और क्या उनका एक टेक है उसमें. बट मेरे लिए क्या था कि आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन दिस. और मैं वो हिपोक्रेट इंसान नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं मॉरल पुलिसिंग करूँगी, मैं ये करूँगी. जो मुझे करना है मैं अपने घर के स्पेस में अपनी डिफरेंट या सोशल मीडिया से अगर मुझे करना है, आई वॉइस आउट माई थिंग्स. इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी आई विल टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली. बट हियर आई एम एन एक्टर, आई वॉन्ट टू मेक माई करियर एज एन एक्टर एंड आई एम सब्जेक्टेड टू माई directors and makers vision and the scripts this thing involvement. सो वही चीज़ था, तो मेरे को तो वो ऐड करना था. एक न्यू कमर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. अविनाश, आपको भी ऐसा कुछ ऑफर होगा तो आप भी मना नहीं करोगे? बेशक, हर कोई करेगा. जितने लोग आई थिंक जो ज्ञान दे रहे हैं ना, उन्हीं को अगर 2000 रुपए बढ़ा के दे देंगे वो लोग भी करने लगेंगे. 2 लाख या करोड़ का तो डिफरेंट चीज़ है. यू आर डिपिक्टिंग अ स्क्रिप्ट्स कैरेक्टर, बी इट एन एड, अ सॉन्ग और एनीथिंग. दैट डजंट इम्प्लाई ऑन माई पर्सनल दिस थिंग. और मुझे कुछ भी बोला जाएगा स्क्रीन के लिए कि आपको करना है, इफ इट मेक्स सेंस टू मी एंड इफ इट्स द नीड ऑफ दैट स्क्रिप्ट, आई विल डू इट. मैं ना, आपको पता नहीं, आप रेडिट यूज करते हो? रेडिट? नॉट रियली. मैं अभी करूँगी. अब क्या है उसमें? नैरेटिव चल रहा है आपके कैरेक्टर्स और आपके जो काम है उसको लेके. एक तरफ आपको ट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो फैंस हैं या जो उनको लग रहा है कि सही है वो कर रहे हैं. उस पर एक बहुत खूबसूरत कमेंट मेरे को दिखा. आई विल रीड इट एंड यू लेट मी नो योर पीओवी ऑन दैट. ओके. Sadly, she is not a nepo kid who would keep on getting chances again and again. It's a big thing for her that she got to work in a big movie with a big star cast. Correct. If she speaks against the movie or the producers, then whatever chances she has to even get a small role in a movie, she will not get that. बट पहली चीज़ तो ये है कि I'm very grateful कि लोग जा रहे हैं और लिख रहे हैं, they feel for me. ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है. That I love the fact that people are so invested. ये बहुत, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है and I'm very grateful for it. Having said that, yes, I am not a nepo kid. Yes, I am an outsider. But yes, I am not from this background and I didn't have that support system or a godfather. तो इसमें क्या बुरा है? मैं करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी मैं यहाँ तक आई हूँ and I never felt for a moment that I am an outsider. In this production house, I have been treated like a superstar. Wow. I love my producers, I love my director, I love my co-actors, because not for a single moment I was told or made to feel that I am a newcomer, I'm the newest kid on the block.
मेरा इतना रोल है या किसका कितना रोल है, वो रोल आपने सबका देखा है, इट्स एन एनसेम्बल, सबका उतना ही रोल है, इट्स अ नैरेटिव जो कुछ लोग सेट करें या नहीं करें, और फिल्म उतनी ही सबकी है जितनी हर एक्टर की है। 14, 15, 18 एक्टर्स इंक्लूडिंग एवरी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर एंड बिगेस्ट कैरेक्टर, और उतनी ही मेकर्स और प्रोड्यूसर्स की है और उतनी ही फैंस की है, क्योंकि उनके बगैर ये फिल्म चल नहीं सकती थी। तो अगर फिल्म ने नंबर्स बनाए हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ सेक्शन दैट पीपल आर लविंग इट, राइट। नाउ आते हैं हम इस बात पे कि आउटसाइडर नेपोकेट की मैं कुछ बोलूँगी, कुछ होगा तो मैं कुछ बोलूँगी ना। अगर मान लो कल को मुझे दूसरी फिल्म मिली जिसमें कुछ और तरीके का ऐसा किरदार है, तो इट डजंट मीन कि आपका अब स्क्रिप्ट 6 घंटे की फिल्म बन गई, अब उनको 2 घंटा 2.5 घंटा बनानी है गानों के साथ, ये तो मेकर्स का कॉल है ना किसका कितना रखना है। तो उस कैरेक्टर का जितना ग्रेविटास होगा उतना वो रखेंगे, बीट मी, बीट एक्स एक्टर और एनी, दे विल नेवर डू इनजस्टिस टू देयर फिल्म बिकॉज इट इज़ फॉर पब्लिक एंड पब्लिक डोमेन। उनको वो रेवेन्यू जो डाले वो रेवेन्यू चाहिए वो इन्वेस्टमेंट का, तो दे विल नॉट प्ले अराउंड बिकॉज इट इज़ मी ड्रिवन और मुझे ऐसा दिखाना था या वैसा दिखाना था। वो हर कैरेक्टर के लिए है फिर, और वो हर फिल्म मेकर के लिए जाता है, आई एम श्योर। और मुझे बताओ नेपोटिज्म से प्रॉब्लम क्या है लोगों को? जो मोस्टली चीज चलती हुई Why I'm saying, I know that, and I'm not saying that I am going against and it's a riot or something. मेरे डैड अगर एक्टर होते, आप खुद बताओ, तो वो नहीं चाहते कि मेरे को वो पोजीशन मिले। बिल्कुल, हर कोई चाहेगा कल को, even if you are in this industry, you would want your people and your prodigies to do better in this industry, so you would extend your support. हाँ, ये चीज़ है कि हम लोगों को अपना प्लेटफॉर्म बनाने में एक जद्दोजहद लगती है और उसी में मैक्सिमम समय निकल जाता है जिस स्पैन में इन लोगों का करियर बन जाता है। तो हमारी जो फाइट है वो प्लेटफॉर्म की है, बट मुझे लगता है कि आप अपनी जगह बना ही लेते हो अगर आप, एक तो किस्मत, उसको तो कोई छीन नहीं सकता है, हार्ड वर्क, एंड बिकॉज आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, तो मैं आई ऑलवेज लुक एट द सनी साइड ऑफ एवरीथिंग। मैं वो सॉब स्टोरीज और इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ डूइंग दैट, आई कैन ऑल्सो डू। ऐसा नहीं है कि मेरे बैड डेज नहीं होते हैं या मुझे लो फील नहीं होता है, बट आई चूज़ टू गो ऑन द पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ दिस साइड एंड आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे कोई और सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो अगर मेरा ही कॉन्फिडेंस मैंने खो दिया, या मान लो मुझे 4 लोगों ने पुश नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, तो आप लोग तो हो, God is there. Correct. So out of all this amazing star cast and amazing film, if I have outshined, the biggest credit goes to all of you who supported and loved me so much, knowing all these comments and everything. So sensibility तो audience की है ही ना। कोई भी film hit या flop होती है, it's a by-product of course hard work and people's vision in you and belief system in you. वरना कैसे possible होता? और किस्मत तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किस्मत इज बिगर देन हार्ड वर्क। आई एम टेलिंग यू, हार्ड वर्क तो लेबर भी करता है, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो कोई नहीं करता। ठीक है, इस बात का जो मूल है वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यस, ठीक है। मुझे लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने अक्षय के प्रैंक्स बताए थे, कि जैकलीन के फोन से और क्या कुछ है इस बार पिटारे में प्रैंक्स? नहीं, बहुत कुछ है अभी तो, मतलब लिस्ट भरी हुई है, बट हाँ ये है कि ही इज वेरी फनी, सर इज अ प्रैंकस्टर, इवन रितेश सर, इवन अभिषेक सर इज वेरी गूफी, एंड वी हैड सो मच फन ऑन द सेट। मतलब लगता ही नहीं था कि हम क्लासरूम कहीं हम आए, हम क्लासरूम में हैं, पिकनिक पे हैं। जैसे we were discussing the vibe of this place. Imagine if this is just our workplace. Oh. So it was so much fun. हाउसफुल के पहले एक फिल्म आई थी थैंक गॉड, छोटा सा रोल था, कैमियो था, बट प्यारा था। वो जो एक आती ना कि लड़की आई है, दिस हैज टू गो, दिस हैज टू गो, वो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसा मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया। अब मैं थोड़ी किसी को बोलूँगी दिस हैज टू गो, मैं क्यों बोलूँगी? बट इट वाज हिज विजन कि ये लड़की आके इस लड़के को ऐसा ताना मारेगी, ये ट्रिगर होगा, सो that had to be like, this has to go. I'm like, okay sir, this will go like this only. तो या वो small cameo था, बट मेरे को बहुत प्यारा लगा। Cute. 2 चीज़ें उसको लेके। पहली चीज़ तो ये कि मुंबई में एक्ट्रेस के लिए घर ढूंढना या घर लेना कितना मुश्किल है। मुश्किल है आजकल, तो फिर भी पैसा है तो सब आसान है, बट सिंगल्स को घर नहीं देते, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपने बोल दिया आप एक्टर हैं
एंड फेमस तब तक नहीं है तो और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज एंड दे आर राइट ऑल्सो, बिकॉज देर आर सो मेनी इंसिडेंसेस विच हैव हैपेंड, सो आई डोंट ब्लेम दैम, बट हैविंग सेड दैट सब एक जैसे नहीं होते हैं। सो मुझे तो मेरे डॉक्टर सर्टिफिकेट के ग्राउंड पे मिल गया था, एंड माय ब्रदर वाज हियर, आई डिडंट टेल देम, बट नाउ ऑफ कोर्स एवरीवन नोज। मुझे ना याद है मैंने कीर्ति कुल्हारी से भी सेम चीज़ पूछी थी, व्हाट शी सेड कि अविनाश घर तो ठीक है, हमें एक जो बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हमें सस्ती चीज़ भी है, सस्ती चीजें भी महंगे पे चिपकाते हैं। वो तब जब आप बहुत फेमस हो जाते हो, पीपल रिकॉग्नाइज यू, आप ऐसे जाके शॉपकेपर को तो नहीं बोलोगे हे आई एम एन एक्टर। नहीं शॉपकीपर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेड, अगर हाउस हेल्प किसी के घर में अगर फॉर एग्जांपल 10,000 के लिए काम कर रही है, आप क्या वो रेट बढ़ा के मांगेंगे? आई डू एग्री, ये है। और कुछ लोग ऐसा भी नहीं है कि हर जगह है, बट कुछ लोग तो ओवरवेल्म हो के आपसे मील का भी पैसा नहीं लेते रेस्टोरेंट्स में। नो नो नो, वी आर गुड, वी आर हैप्पी, दे वांट टू ओब्लाइज यू, दैट इज आल्सो अनदर साइड ऑफ इट। या वो है कि थोड़ा बहुत अच्छा मैम आप तो दे सकते हो ये वो, बट उसमें क्या ही हो जाएगा यार, क्या ही मिलेगा, मतलब नेगोशिएट करके जो आपके कर्म का है उसका है वो मिलेगा, और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। और उससे दूसरी चीज़ है सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, कैसा था वो जो शूट जब कर रहे थे, कितने टेक्स हुए, इजीली हो गया, कितने क्या कुछ था वो प्रोसेस? वो तो ऑलमोस्ट कैमियो था, तो समझ लीजिए वो एक ही सीन है, वो 3 दिन में हो गया था, लोकेशन अलग थी, बट इट वाज गुड फन। मतलब टाइम तो लगता ही है जब आप शूट करते हो और 3-4 एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अलग सिचुएशन है, और वो तो लास्ट मिनट पे हुआ था। जैसे मुझे आज रात को 8 बजे फ़ोन आया, कल सुबह 6 बजे मैं शूट पे थी। या बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर समवन, एन NRI काइंड ऑफ अ गर्ल, एंड आई वाज लाइक ओके, बट वो तो डिपेंड करता है अगेन लुक कैसा है, आउटफिट कैसा है। सो जो मुझे बोला गया आई डिड व्हाटएवर हाउएवर। सो मोस्टली क्या होता है, डायरेक्टर्स आपको बताते हैं व्हाट दे वांट, समटाइम्स दे एक्ट आल्सो एंड दे शो यू, एंड व्हेन यू डू, तो मेरा क्या है, आई हैव स्टडीड एट न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, आई हैव डन थिएटर, सो आई एम मोर इनटू नेचुरल सटल जोन, यू नो, जो हम लोग खुद देखना पसंद करेंगे, मेथड एक्टिंग यू मे कॉल और व्हाटएवर। आई लाइक टू बी मोर कैंडिड, I am not like exaggerated version of, I don't believe in acting ka acting, but certain characters and scenes are caricaturish or maybe ham. So if certain character is a caricaturish, then you have to show what you're doing. For example, this is like difference, yeah, आप दिखा रहे हो ऑडियंस को, इट्स लाइक अ थिएट्रिकल, थिएटर में जो आता है कि इट्स स्मेलिंग बैड, और हम क्या है, हम के स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, इट्स स्मेलिंग बैड, दिस इज द डिफरेंस। तो अगर डायरेक्टर बोल रहा है दिस हैज टू गो, सो आई हैव टू डू ऑल दिस, अदरवाइज वो बोलेगा क्या है, इसको समझ नहीं आता लड़की को। अब उसमें लोग बोलते हैं ये क्या कर रही थी, फिर वो ट्रोल करते हैं, फिर मीम्स बनाते हैं। ओके, इट्स अ विन फॉर एन एक्टर। ठीक है, ट्रोल कर रहे हो तो भी तो बात कर रहे हो, तो बात करो। मैं तो खुद बोलती हूँ कि जो ट्रोलर्स हैं, दे आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। अगर ट्रोलर्स नहीं होंगे ना, आपके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। फैंस तो बस बोलेंगे अच्छी थी यार, अच्छी थी, वो ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, ट्रोल्स आपका ढिंडोरा पीटते हैं। सो आई लव देम, वो आपको हेडलाइंस बना देते हैं, they love you, like some people are writing on Reddit or whatever. I love it, and also it helps you to be better next time. Healthy criticism is always accepted, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि are you good, are you bad, you'll be delulu. ठीक है, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो मेरे मुताबिक, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसे 2 एक्टर्स हैं जो चाहे एक्शन हो चाहे कॉमेडी हो, दोनों में बाप है, अक्षय कुमार, अजय देवगन। दोनों से ही चाहे कॉमेडी करवा लो चाहे एक्शन करवा लो। अगर मैं आपको, और आपने दोनों के साथ काम भी किया है ना, आपके अकॉर्डिंग कैसे देखते हो, मतलब अगर दोनों को एक एक चीज लाइफ टाइम देनी हो कि ठीक है अक्षय सिर्फ या तो एक्शन करेगा आने वाली फिल्मों में या सिर्फ कॉमेडी करेंगे, एंड वाइस वर्सा विद अजय देवगन, व्हाट डू यू वांट देम टू डू? I or them? You want them to do. I think, see, they are so good at everything they do. ये डिसीजन तो वैसे उनको लेना चाहिए कि उनको क्या करना है, बिकॉज उनके ऑडियंस को, मुझे लगता है अक्षय सर शुड डू मोर ऑफ कॉमेडी एंड अजय सर इज मोर ऑफ एंग्री and you know fighter, and because he's done Singham and all, so my picturization of Ajay sir is more of serious, and Akshay sir is like hilarious, larger than life. So मुझे इन दोनों से याद आया जस्ट सलमान खान, यू हैव वर्कड विद हिम, शो किया आपने बहुत खूबसूरत, उनके साथ एक अच्छा लंबा वक्त बिताया, एंड रिसेंटली कपिल के शो में उन्होंने अपनी इलनेस के बारे में बताया, दैट इज सफरिंग फ्रॉम AVM एंड ब्रेन एन्यूरिज्म। आई रेड इट समवेयर, है ना? तो
कभी जब शूट कर रहे थे उनके साथ या जब बात होते थे, कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई सडन ब्रेक ले लिया हो, या उनको देख के कुछ कि यार ही इज स्ट्रगलिंग समथिंग, लाइक ही इज अ फाइटर? Yeah, he's a big fighter. No, because for us he's the epitome of fitness and everything. We've always, हमारे इंडिया में जो कल्चर आया बॉडी बनाने का, जिम का, वो सलमान सर सलमान से लाया आया है यार. सलमान सर इज़ लाइक legend that way, you know. तो वी डिडंट नो ऑल ऑफ दिस, बट हमारा वीकेंड का वार पे ही मिलना होता था, वो भी थ्रू स्क्रीन. और जब वो घर में आते थे बिग बॉस के टाइम पे, कभी ऐसा नहीं हुआ. आई मीन आई थिंक इज फेस ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, आई थिंक पहले उनका था फेशियल पैरालिसिस का इशू. मैंने पढ़ा था पहले, कभी ना उनसे कभी इस बारे में बात हुई ना इतना ऐसा कुछ. इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कम अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी larger than life person. But yeah, I read it yesterday ki he's faced some issues. Would you like to give some message to Salman Khan through us? So no, just that we love you and you're amazing and God help you and protect you always and stay blessed always. Beautiful. ठीक है, अभी और कुछ क्या प्लानिंग है आगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही है, things are in the pipeline. कोशिश तो कर रही हूँ कि और अच्छा कुछ हो. जो अभी हुआ लाल परी हाउसफुल 5, उससे भी बड़ा धमाका हो. यही एक एक्टर की कोशिश रहती है. और इन अ वे माय करियर हैज जस्ट स्टार्टेड, आई एम जस्ट टेकिंग माय बेबी स्टेप्स. तो या आई एम एट इट. कोशिश है कि और अच्छा काम आए. हसल कर रही हूँ, ऑडिशंस चल रहे हैं, थिंग्स आर इन द पाइपलाइन. विल टॉक एंड अबाउट हाउ इट. डू यू सी, आपने बोला ना बेबी स्टेप्स ले रहे हो, थिंग्स आर गोइंग गुड, टच वुड, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक. मुझे याद है वो दीपिका पादुकोण एंड मांगा का जो पूरा सीन हुआ था. 8 आवर्स वर्किंग शिफ्ट, एक्ट्रेस फीमेल एक्ट्रेस की फीस को लेके बात रखना. हाउ डू यू सी दिस? See, I think like I said, it's every actor's prerogative that उनका क्या है. और एक production house, for example, says certain people like to work 10 hours a day, certain people want to work 12 hours a day. So I just feel it's a two-way thing between them. It's a very personal thing, you know. अगर जैसे मुझे बोला जाए कि we need your 12 hours, I'm more than happy to give 12 hours. If they say I can work 24 hours, this is what I can tell you. मैं कर सकती हूँ. Because मेरा इस वक्त objective life में और दैट इज़ वेरी क्लियर कि मुझे काम करना है. आप मुझसे 24 घंटे काम करा लो, मेरा इप्स एंड बट्स नहीं है. ना मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ एट माई करियर कि आई विल मेक चॉइसेस. When you reach a certain stage in life and where you think that you can conduct a certain thing and you want this, and I think it's her prerogative and it's संदीप सर्स prerogative, because क्या ये क्रिएटिव चीज़ें हैं. अगर इफ़ ही थिंक्स कि मुझे इतना समय चाहिए किसी एक्टर का और वो डिमांड्स नहीं मीट हो रही हैं, सो इट्स हिज राइट. एंड इफ शी थिंक्स दैट शी इज़ गिविंग गुड 8 hours or 10 hours, again it's her prerogative, you know. But having said that, मेरे लिए का work is worship. For me, work is everything, and I am at that stage that where I can invest 12 hours, 18 hours, 24 hours. It's a very personal and subjective thing. Depends person to Yeah, person. person to person and how you want to do it. If she Sorted. wants it, why not? थोपना गलत है. This is what I feel. कि किसी चीज को किसी पे थोपना गलत है. नहीं, If someone also is मुझे willing to do, लगता it's good. है, हाँ, If मुझे not, लगता then है कि discuss. जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये तो एक कलेक्टिव क्यूमुलेटिव थिंग है. So to each their own, I would just say this. ठीक है, मेरे को हनी सिंह के बारे में जानना है आपसे. Yeah. You two, yeah, like you both share a very good bond. Correct. वीडियोस देखे हैं आपके, महादेव Correct. के दोनों भक्त हो. Oh yeah. तो वो कैसे, उनके गाने में आने का कुछ प्लान कभी कुछ डिस्कस हुआ? Yeah, we'll talk about this. Okay. मतलब we'll talk about this. Okay. But yeah, I hope हाँ. and mostly yes. God is kind. बाकी yeah, वो जो रील थी वो तो मतलब it went viral. Crazy. Yeah, he is my guru brother. हाँ. He guides me often. And yeah, that's about it. अच्छा ठीक है, हाउसफुल का जिक्र किया इंट्रोडक्शन में. मुझे जी. बताइए हाउसफुल को लेके सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? लाल परी. एंड मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला, शर्मा जी की. ये तो मैं शुरू से ही आपको Yes, बोल रहा हूँ बोलते कि हैं. शर्मा जी के लड़के की सब बात करते हैं, मगर भाई एक लड़की भी है जो जी. धमाका कर रही है. सो स्वीट. तो अभी तो मैं जहाँ जाती हूँ सब यही बोलते हैं, हाय लाल परी, हाय लाल परी. सो इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आपको अगर लोग वैसे एड्रेस करें तो. सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. ठीक है, उस फिल्म से जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसके बाद चीज़ें कैसे बदली? एक बतौर एक्टर हाउसफुल 5 के पहले और हाउसफुल 5 के बाद क्या जर्नी चेंज हुई है? जर्नी तो ये चेंज हुई है कि प्यार ज़्यादा मिला है. प्यार पहले भी था, अब और ज़्यादा हो गया है. मतलब मल्टीप्लाइड बाय
I think millions, trillions. So which I'm very grateful for. सब लोगों ने जिन्होंने इतना प्यार किया और पसंद किया द लूसी इन हाउसफुल 5 एंड हाउसफुल 5 itself, तो अच्छा लग रहा है। जहाँ भी जाती हूँ अभी जैसे ये डेली कुछ ना कुछ ऐसे होता है। स्कूटी पे जा रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ एंड अ किड, सो दूर से देखा हाय लाल परी मैंने शीशा नीचे किया, आई सेड थैंक यू, ही सेड एक फोटो। तो यू नो अभी वो चीज़ हो गई है। बिग बॉस के बाद भी होता था, बट जब व्हेन पीपल कॉल यू लाल परी तो वो चीज़ बहुत क्यूट लगती है। फिल्म में जितना हमने देखा है उतने ही सीन्स थे या कुछ कट हुए? जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि जो शूट होता है और जो फाइनल ड्राफ्ट आता है उसमें सीन्स बहुत बार कट हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के भी, छोटे छोटे के भी। करेक्ट। तो आपका कुछ ऐसा हुआ है जो मिस हुआ है उसमें? सी द थिंग इज कि जो स्क्रिप्ट वाइज होता है ना, इट्स टोटली एन विजन ऑफ अ क्रिएटर मेकर एंड दैट क्रिएटिव स्पेस। सो कहानी ऐसे तो बहुत लंबा हमारा फिल्म बनेगा, वैसे तो 5-6 घंटे की फिल्म बनेगी जिस हिसाब से शूट किया है, बट उसको ऑडियंस के इंटरेस्ट से आई एम श्योर मेकर्स ब्रिंग इट टू अ सर्टेन लेवल। सो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें तो होती हैं डेफिनेटली, तो वो जाता ही है बिकॉज इट्स पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि हम एक कहानी बोल रहे हैं, हम एक कैरेक्टर ड्रिवन एक फिल्म और वो स्पेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ऐसे कुछ कुछ हुआ है, बट नॉट दैट जो भी वट एवर वॉज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। हाउएवर मेरे को आपके लुक से लेके दो चीजें पूछनी है, आपका झुमका और आपकी अंगूठी। जी, ओ यू नोटिस द अंगूठी। सो या इट्स त्रिशूल एंड डमरू बिकॉज आई एम शिवा भक्त, तो ये मेरा स्टेपल है और मुझे अच्छा लगता है। और इंडियंस पहनना किसको अच्छा नहीं लगता? आई थिंक एक लड़की इंडियंस में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम लोग ये जो तैयार होके जाते हैं ना रेड कार्पेट पे एंड ऑल, वी शुड ग्लोरीफाई मोर ऑफ आवर इंडियन आउटफिट्स एंड ऑल, जो कि अब सब लोग ज़्यादा करने लगे हैं। बट या इट शुड बी एन अमालगमेशन ऑफ बोथ, बट मुझे पर्सनली लगता है कि इंडियंस में लड़कियाँ, मतलब हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, सभी बहुत अच्छे लगते हैं। तो या एंड माई झुमका इज चांद बालियाँ, यू कैन कॉल इट चांद बाली, या दैट सॉन्ग। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत बार क्या होता है हम जैसे कैरेक्टर्स करते हैं हमें वैसे ही अप्रोच वापस आगे किया जाने लगता है। आपके साथ हो रहा है ऐसा? जैसे थैंक गॉड की अगर हम बात करें, बहुत एक चुलबुली लड़की का रोल था, दिस आउट, दिस हैज टू गो, वो वाला। फिर अभी हाउसफुल थैंक गॉड जो था वो एक छोटा सा कैमियो था। ये तो फुल फ्लेजेड एक आप कह सकते हैं किरदार है पूरी एक फिल्म में, और ये एंसेम्बल कास्ट है, तो ये नहीं कह सकते कि इसकी फिल्म है या उसकी फिल्म है, सब इक्वली ही। बट मैं इसमें एक वर्ड जोड़ूंगा, बिगिनर्स लक। 18 लोगों के बीच में चमकना, दैट टू ऐसे ऐसे लोग जितनी हमारी उम्र है उतने साल से वो काम कर रहे हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। इजी, इट्स नॉट ईजी, दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। डिफिकल्ट इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, क्योंकि एक्चुअली वो एक चैलेंज भी था, क्योंकि आप इतने दिग्गज लोगों के साथ फीचर कर रहे हो एंड बीट बॉयज़ बीट गर्ल्स सब ने इतने धुरंधर है, इतना काम किया हुआ है। तो मुझे ये था कि यार बस यू नो एक कहीं नोटिस हो जाऊँ। अच्छा मुझे डर भी लगता था कई बार, सभी लोग सीन्स में साथ हैं, तो कई बार आप आगे हो, कई बार आप पीछे हो, साइड में हो, और इस तरह की फिल्मों में कॉमिक सेंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन योर डायलॉग डिलीवरी और एनीथिंग, या सीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी अच्छा ये सीन तो इसका चल रहा है, बिकॉज मर्डर किलर मर्डर कॉमिक टाइप ऑफ ये फिल्म है, मिस्ट्री है, तो आप ऐसा क्या बोलोगे, ऐसा क्या करोगे, क्या होगा? सो मुझे लगता है कि लाल परी का इसमें बहुत श्रेय है, दैट सॉन्ग एंड ऑडियंस जिन्होंने इतना सराहा और उस चीज़ को कर लिया। एंड आप बोल रहे हैं बिगिनर्स लक, तो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस फिल्म का चलना हम सबके लिए, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की है, फॉर मेकर्स, डायरेक्टर, इवन फॉर मी, क्योंकि करियर इन अ वे शुरुआत हो रहा है। तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं विद्या मैम की, और बहुत लोगों की जो इंटरव्यूज़ फ्लोट होते हैं उनमें बोला जाता है कि किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड यू वर रिप्लेस्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो चीज़ों का हमेशा एक डर लगा रहता था कि हर कोई बोलता है नज़र ना लग जाए, या एक लक फैक्टर होता है। तो आई रिमेंबर चंकी सर भी बहुत बार ये बात बोलते थे कि आई होप यू ब्रिंग द बिगिनर्स लक, और आपने ये वही बात बोल दी है। सो आई एम हैप्पी कि सब लोग ये देख रहे हैं, बोल रहे हैं, और खुद को भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप इतना जी जान लगाते हो, यू नो, इन फॉर एवरी फिल्म मेकर, कि आप इतना मेहनत कर रहे हो। मनी ऑफ कोर्स इज़ हाई रोलिंग इन एंड एवरी वन हुज पुट इन सो मच एफर्ट। फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स ऊपर वाला यार, आई कांट टेक दिस क्रेडिट। नहीं, बट आई थिंक मेहनत दिखती है और मेहनत का फल भी जो बोलते हैं ना रंग लाता है। हाँ। मैं इस फिल्म को लेके जो एक और चीज़ है कि एक नैरेटिव चल रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। दूसरे में बहुत बार ये बोल रहे हैं कि विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, कैरेक्टर्स वैसे हैं, उनको सिर्फ इसीलिए लिया कि एक्सपोजर हो।
आपसे ये चीज़ बहुत लोग पूछ चुके हैं, आई डोंट वांट टू आस्क दैट, व्हाट आई वांट टू आस्क इज आई एम ग्लैड। एक्टर्स पर ये जो थोप दिया जाता है कि भाई Correct. समाज की अच्छाई जिम्मेदारी आपको ही दिखानी है, So जो true. मॉरल पुलिसिंग है वो सिर्फ एक्टर्स का ही काम है क्या? एब्सोल्युटली, मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़, सबसे पहली चीज़ लोगों को ये समझनी चाहिए कि आप एक फिल्म दिखा रहे हो, ना आप न्यूडिटी एंडोर्स कर रहे हो, ना आप इनफैक्ट अगर उसमें ऐसा कुछ कहानी में है भी तो यू आर नॉट एंडोर्सिंग दैट, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट. ट्रू. आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिट गुड फिल्म्स एंड स्क्रिप्ट, नॉट प्रोपागेंडा ड्रिवन फिल्म्स, राइट? सो उसमें इट्स नेवर ऑन एन एक्टर यार. एक तो आप सरेंडर करो, आप एक सेट पे हो, सो यू आर बाउंड टू सरेंडर योर सेल्फ एज एन एक्टर टू योर डायरेक्टर, टू योर मेकर्स एंड टू द स्क्रिप्ट. तो डेफिनेटली ये मॉरल पुलिसिंग वाली चीज़ या जिम्मेदारी वाली बात हाँ होती है कि आप क्या मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में, वो आपका पर्सनल लेवल है, नॉट थ्रू द फिल्म्स, बिकॉज फिल्म्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज माइंडसेट ऑल्सो. बट ये जो फिल्म है ये तो मतलब इट्स लाइक अ कॉमेडी फिल्म. आप इसमें कोई ब्रेनर लगा के इस चीज़ को एक लॉजिक नहीं अटैच कर सकते. इसका मतलब इंसान कंज्यूम करना छोड़ देगा कंटेंट को. इतना कंटेंट जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या चली हैं, या चार्ली चैपलिन की फिल्म्स आप देखते थे या लेजेंडरी फिल्म्स, उनमें क्या ब्रेन होता था? उसमें आप क्या बोलेंगे कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को? पिंक पैंथर, वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म करेक्ट, वर्ल्ड वाइड. करेक्ट. सो यू नो कि उस तरह की फिल्मों के लिए अलग चीज़ें. ये एक लाइट हार्टेड फिल्म है जो उसी सेंस में बनाई गई है, एंड आई एम श्योर मेकर्स इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे. बट फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो अविनाश, ये सेम चीज़ हुई थी जब मैंने वो ऐड किया था. पान मसाला. तुम डेंटिस्ट हो और वो कंट्रोवर्शियल जो ऐड हुआ था, अब फिर से ये चीज़ें कुछ ऐसे. तो मेरा ये मानना है कि बीट ऑब्जेक्टिफिकेशन पार्ट और एनीथिंग, हमने उस सेंस में बनाया ही नहीं है. वी आर शोइंग लाइक हाउ पीपल आर, you know, moving in society, how things are happening, what's a mindset like, and it's a funny film. किसी को hurt करने के लिए या वो करने के लिए तो बनाया नहीं. And I'm sure Tarun sir has done a good job, makers have done good job, and the writers have done great job, actors have done tremendous job. Tremendous. We are just projecting a character, we are just playing our character on screen. तो ये जो लोग बोल देते हैं ना कि आपने ये किया, एक्टर वो लोग अपनी जगह सही है कि ठीक है वो बोल रहे हैं कि समाज के लिए सोसाइटी है, बट समटाइम्स यू हैव टू segregate your personal choice from your professional choice, opinions. मेरी personal जो selection है चीज़ों का वो बहुत अलग है मेरे professional उससे opinion से. And the same thing happened in the पान मसाला thing also. तो मैं क्या करूँ? अब मुझे ऐड आया तो मैं काम करूँगी, मुझे आप काम नहीं करते चाहिए. तो कोई और करता. ऐसा तो नहीं कि ऐड नहीं बनता. जिस प्रोफेशन में आप हैं, ट्रैवल बहुत होता है अक्सर, है ना? कभी इधर कभी उधर, कभी कोई शहर कभी दूसरा देश, और ऐसे में फ्लाइट्स बहुत लेने पड़ते हैं. करेक्ट. रिसेंटली जो अहमदाबाद में हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने स्कैरी इंसिडेंट एक्सपीरियंस शेयर करा है. आपके साथ कभी कुछ हुआ ड्यूरिंग अ फ्लाइट और एनीथिंग लाइक दैट? God is very kind so far, and I think I'm very very saddened, and I was shocked to know this, you know, the passing away of so many people and such a misfortune, this kind of a thing. डर डेफिनेटली लगता है क्योंकि अगले ही दिन मुझे दिल्ली से बॉम्बे वापस आना था. आई वॉज शेकन, आई वॉज, इट शुक मी, यू नो. तो डर लगता है क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, लाइक यू सेड, यू नेवर नो अभी अब से अगले पल क्या हो जाए. हमारी इतनी प्लानिंग्स हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो वर्कआउट करूँगी, यहाँ ट्रैवल वहाँ ट्रैवल, कुछ पता नहीं है इंसान का टाइम का. सो जस्ट कीप प्रेइंग टू गॉड. दिस इज़ what I can say, and it was so devastating to see, क्योंकि हम आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में हैं, हम AI पे पहुँच गए हैं. तो दिस वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड. आई वॉज सीइंग सो मैनी रील्स कि बोइंग और एयरबस का लोग बहुत कंपैरिजन कर रहे थे. टू लॉट ऑफ व्यूअर्स प्रॉब्ली दे वोंट नो, बट प्लीज़ रीड अबाउट इट. सो उसमें ये था कि बहुत कंपनीज ऐसे हैं, स्पेशली ये एयर इंडिया वाला बोइंग, दैट दे वर यूजिंग स्पेयर पार्ट्स. और अब पता नहीं उसमें कितना सच है नहीं है, बिकॉज आई एम अपॉल्ड एट द फैक्ट कि आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते. सो आई एम श्योर इवन इतनी बड़ी कंपनी ने कोई चेकअप नहीं किया हो, कोई टेक्निकल एरर उनको ना पता लगा हो टेक ऑफ के पहले. सो मैं वो भी ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहती जिससे मन में किसी के डर बैठे या कुछ, बट ये it's not possible for the company and for the airlines to not have any technical issues checked. So like I said कि कोई अनहोनी होनी होती है ना तो कारण कुछ भी बन जाता है. So this must have happened. So definitely डर तो लगा था.
और अभी भी है कि अब नेक्स्ट, अभी तक हम सोचते नहीं थे, अब जब शायद ट्रैवल करेंगे ये थॉट भी दिमाग जहन में रहेगा आएगा। कहीं ना कहीं। बाकी टर्बुलेंस वगैरह जब होती है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय शुड बी द वे ऑफ लाइफ आई फील। या जिस भी भगवान को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, जीसस को, या जिसके जो भगवान है, क्योंकि यार मम्मी हमेशा बोलती है घर के बाहर तो परदेस ही है। यू नेवर नो, सेफ तो क्या है, सेफ्टी बस भगवान जी के हाथ में। प्रेयर्स, दैट्स इट। प्रेयर्स शुड बी द मंत्र ऑफ लाइफ। वी ऑल आर ट्रैवलिंग सोल्स।